वो कहते हैं ना कि गम है तो रम है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रम होती ही इतनी सस्ती है। अब ये ओल्ड मंक की ले लो, ओल्ड मंक 300-400 रुपया खम्मा मिल जाता है भाई साहब। इतना सस्ता दारू कैसे हो सकता है? तो रम है क्या? ये रम इतनी सस्ती क्यों होती है? ओल्ड मंक की हिस्ट्री बारे में बताएंगे। ये पायरेट्स इतना रम क्यों पीते थे ये भी बताएंगे। रम कहाँ से आती है, किस किस टाइप की होती है, सब बताएंगे। मस्त एपिसोड होने वाला है। इसका नाम रखते हैं रम मास्टर क्लास। कितने भी हो गम, अपने पास रम नहीं है कम। मस्त जोक मारा रे। चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। सारी की सारी अल्कोहल कहीं ना कहीं की शुगर को यीस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंट करके बनती है अल्कोहल। रम बनती है शुगर केन के शुगर को फर्मेंट करके। यस, शुगर केन के किसी भी प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट को यूज करके बना सकते हैं रम, जैसे कि शुगर केन जूस या मोलासेस या जैगरी गुड़। इन सब के शुगर को फर्मेंट करके आप बना सकते हो रम। इसीलिए कुछ रम बहुत सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि वो मोलासेस जो कि शुगर केन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, जब एक बार चीनी बन गई शुगर केन जूस से, उसके बाद जो काला काला लिक्विड बच जाता है ना, वो होता है मोलासेस। ओल्ड मंक इसलिए इतनी सस्ती है। क्यों? क्योंकि मोलासेस को ही फर्मेंट करके बन रही है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन रम्स दैट यू हैव टुडे यूज मोलासेस टू मेक रम। कुछ रम्स व्हाइट और कुछ रम्स डार्क क्यों होती हैं? उनमें कलर कहां से आता है? तो जब फर्मेंट कर रहे होते हैं तो जो लिक्विड बनता है उसको करते हैं डिस्टिल करते हैं, तो डिस्टिलेट बनता है, वो हमेशा क्लियर होता है। तो कलर कहां से आता है? क्योंकि उसे ओक बैरल्स, वुडन बैरल्स में एज किया जाता है और वो वुड का थोड़ा कलर ले लेता है। बट जरूरी नहीं कि अगर वो एज हुआ है तो उसमें कलर होगा ही होगा। अगर बात करें बगाड़ी व्हाइट की, बगाड़ी व्हाइट एक एज्ड रम है जो 1 या 2 साल तक एज की जाती है, बट उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है जिसका कलर स्ट्रिप हो जाता है। और जरूरी नहीं कि अगर कलर डार्क है तो वो ज्यादा एज है या बेटर क्वालिटी है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, बगाड़ी की एक ब्लैक है और बगाड़ी की एक गोल्ड है। ये एज की जाती है कुछ 1 या 2 साल और ये एज की जाती है 4 साल एटलीस्ट। बट फिर भी इसमें लाइट गोल्डन कलर है, इसमें ब्लैक कलर है। क्यों? क्योंकि रम्स में कई बार कैरेमल या कलरिंग ऐड की जाती है, इसीलिए कलर का एज और क्वालिटी से कोई कोरिलेशन नहीं है। रम इन्वेंट हुई एक्चुअली कैरिबियन नेशंस में। कैरिबियन नेशंस वही जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने वाले और जो इस बार वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, गजब बेइज्जती है। बस वहीं पे इन्वेंट हुई। वहां पे शुगर केन इंडस्ट्री थी और बहुत सारे स्लेव्स थे। थोड़ा डार्क हिस्ट्री है। और ऐसे ही किस दिन शाम को किसी वर्कर ने त्रस्त होकर देखा कि भाई साहब ये क्या पड़ा है, चलो इसमें यीस्ट वीस्ट डालते हैं, कुछ बना लेते हैं। वहां से बन गई रम। तो एक्चुअली रम बनी ही किसी के गम को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी फेमस नेशंस हैं कैरिबियन आइलैंड्स में, जैसे कि जमाइका, बारबाडोस, जहाँ की फेमस रम्स आती हैं। साउथ अमेरिकन नेशंस ने भी फिर रम अडॉप्ट किया और काफ़ी फेमस रम्स वहाँ से आती हैं। ब्राज़ील की काफ़ी फेमस रम्स हैं। बस यहीं से हर जगह जहाँ जहाँ शुगर केन था वहाँ रम बनती गई। इंडिया जहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वहाँ पे भी रम कुछ ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं बन पाई। मोस्टली ओल्ड मंक और कुछ ब्रांड्स हैं तो यहाँ पे फेमस है। मैं लेके आया हूँ बहुत सारे इंडियन रम्स जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया का मार्केट, रम का मार्केट बदल रहा है दोस्तों, ग्रो कर रहा है। रम इज नो लॉन्गर अ पुअर मैन्स ड्रिंक। महंगी रम भी आ गई इंडिया में। ये जैक स्पैरो, यही पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाले, ये जब हमेशा ही इतनी एनर्जी, इतने एक्साइटमेंट में क्यों रहते हैं रणवीर सिंह जैसे? क्योंकि हमेशा से ही ये लोग रम पीते रहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब पायरेट्स निकलते थे लंबी सेल्स पे, तो इनको रखना होता था बहुत सारा फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर ओवर टाइम खराब हो सकता है, अब काई जम सकती है उस पे, इसलिए उसमें मिलाए थे रम। इसका मतलब पायरेट्स हमेशा बंद रहते थे एकदम। ये तो गोवा वाली फील से दोस्तों, उसमें उन्होंने मिला दिया थोड़ा सा लेमन ताकि उनको स्कर्वी ना हो। तो यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बनी पहली कॉकटेल। दूसरा रीजन, अब इतनी लंबी सेल पे जा रहे हैं, इतना तो मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को मोटिवेशन चाहिए होता है, दारू पार्टी चाहिए होती है, वैसे ही इन पायरेट्स को मोटिवेट करने के लिए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रम दिया जाता था। और क्योंकि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है तो कैरिबियन में ही रम बन रही थी, तो वहीं से इन्होंने लूट पाट मचाना शुरू किया और रम पीना शुरू किया। ओल्ड मंक एक बहुत आइकॉनिक इंडियन रम है, हम सबको पसंद है क्योंकि ये सस्ती भी है और अच्छी भी है। ये बनता है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। एक ब्रूअरी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन ब्रूअरी। ये पहले ब्रिटिश के पास थी, फिर जब ब्रिटिश गए तो ये आ गई मिस्टर नरेंद्र मोहन के पास। मिस्टर नरेंद्र मोहन के बेटे मिस्टर वेद रतन मोहन, जब उन्होंने संभाला कारोबार मोहन मीकिन का, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं बनाऊंगा बढ़िया रम। तो ये कुछ सीख के आए थे इन्होंने, यूरोपियन मंक्स का कुछ तो सीखा था कि वो लोग पीते रहते हैं, वहां से आया ओल्ड मंक का नाम। ये वही ग्रुप है मोहन मीकिन जो कॉर्नफ्लेक्स भी बनाता है। अब यार ये तो वही बात हो गई कि सुबह का काम भी और शाम का काम भी, दोपहर का इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर कलर की बात करें
तो पहला है व्हाइट रम। और व्हाइट रम एज्ड हो सकती है या अनएज्ड भी हो सकती है। जैसे बकार्डी एज्ड रम है और उसको फिल्टर किया जाता है। मकाजाई एक इंडियन रम है जो गोवा में बन रही है, ये अनएज्ड रम है। अब बात करें डार्क रम एंड गोल्ड रम, दोनों एज्ड हैं। दोनों में ब्राउन कलर थोड़ा थोड़ा वुड से आता है। इसमें कलरिंग भी ऐड की जाती है जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और इसमें कैरमल भी ऐड किया जाता है। गोल्ड रम में यूजुअली कलर्स नहीं ऐड करते हैं, ये जो नेचुरल कलर ऑफ वुड होता है ये रहता है। और ये एज्ड है 4 years, तो दिस इज एक्चुअली बेटर इन क्वालिटी बिकॉज इट्स एज्ड मोर मेलो, दिस इज मोर हार्श। तो तीसरा अगर बात करें, तीसरा है स्पाइस रम। डार्क या गोल्ड रम में अगर थोड़े स्पाइसेस भी ऐड कर दिए जाए, एक है सितारा और एक है अर्थ, दोनों स्पाइस रम है जिसमें कुछ सेट ऑफ बोटानिकल जैसे क्लोव, पेपर या और भी कोई स्पाइसेस ऐड कर दिए ताकि आप इसको स्लोली सिप करके भी एंजॉय कर सकें। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि वो रम बन किससे रही है। तो या तो वो केन शुगर से बन सकती है, मतलब गन्ने का जूस, या वो जैगरी से बन सकती है, या वो मोलासेस जो कि एक बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। जैसे कि बात करें सितारा में एक्चुअली तीनों ही स्पिरिट जलती हैं। इसमें केन स्पिरिट भी डल रही है, इसमें जैगरी स्पिरिट भी डल रही है और इसमें मोलासेस स्पिरिट भी डल रही है। ओल्ड मंक जो सबकी फेवरेट है, ये बनती है मोलासेस स्पिरिट से। कुछ रम्स हैं जो प्योर केन शुगर से ही बन रही हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्रीकोल रम। एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हैं इंडियन रम में, एक है ईक और एक है कामिकारा भी बनाई है, इमेज डाल दी है मैंने। चलिए बात करते हैं स्पाइस रम्स ऑफ इंडिया के बारे में। स्पाइस रम मतलब एक बार एजिंग के बाद उसमें थोड़ा सा फ्लेवर्स भी ऐड कर दिए, स्पाइसेस ऐड कर दिए। तो ये है पहला सितारा। इंटरेस्टिंग रम है क्योंकि इसमें केन शुगर, जैगरी शुगर एंड मोलासेस तीनों को फर्मेंट करके, तीनों के स्पिरिट को ब्लेंड किया जाता है ये रम बनाने के लिए। गोवा में बन रही है ये। इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो है जिंजर, सिनेमन, ऑरेंज, वनीला। दूसरी बात करें, ये है अर्थ, ये भी गोवा में बन रही है और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो है क्लोव, सिनेमन, स्टार अनीज। और तीसरा है रॉक पेपर रम, ये महाराष्ट्र में बन रही है। इसके बारे में स्पाइसेस मुझे नहीं मिला, इट जस्ट सेज इंडियन स्पाइस, बट मुझे नहीं पता, तो टेस्ट करके ही बताएंगे कि इसमें कौन सी स्पाइसेस का टेस्टिंग नोट आता है। 2 रम्स दैट डिजर्व अ मेंशन। पहला है नोमैड, इसमें इन्होंने डाला है जापानीज वुड चिप्स, जापानीज हिनोकी बोल रहे हैं, जो बेसिकली जापानीज बार्क है कोई, और इसको फिनिश किया है जमैकन ओक बैरल्स में। दूसरी जो मेरी फेवरेट बनती जा रही है वो है सिगरेडो एल्डिया, क्योंकि एक तो इसमें केन स्पिरिट और जैगरी स्पिरिट दोनों ऐड किया है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें कॉफी बीन्स ऐड किया है। तो इट्स अ सिपिंग रम व्हिच यू कैन जस्ट एंजॉय विद आइस या कॉकटेल बना सकते हो। इसमें चिकमंगलूर के अरेबिका बीन्स ऐड किए उन्होंने। वाह, तो कैफे फ्लेवर भी है और रम भी है। 2 मोर इंडियन रम्स के बारे में बताते हैं। एक है पिटबुल में कहते हैं कि इसमें कैरेबियन फ्लेवर्स ऐड किए हैं। तो कैरेबियन फ्लेवर्स क्या है? बनाना, फिग एंड कैंडीड ऑरेंज। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग माकाजाई व्हाइट रम है, इसलिए इसमें व्हाइट कलर है, अनएज्ड है। इसमें जो जहाँ से शुगर केन आता है उसका यूनिक फ्लेवर आता है, बिकॉज ऑफ द रेड सॉइल दिस शुगर केन इज ग्रोन इन। तो ये थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग से टेस्ट होने वाले हैं। यूनिक रम्स ऑफ इंडिया। वाई यूनिक? बिकॉज ये बन रही है प्योर केन स्पिरिट से। केन स्पिरिट मतलब केन जूस से बना हुआ स्पिरिट। 2 है, एक ईक है और एक है कामिकारा। दोनों बन रही है प्योर केन जूस से। सो दे सपोज टू बी बेटर इन क्वालिटी बिकॉज शुगर केन एक्चुअली जूस के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है मोलासेस, बाकी सब इससे बनती है। ये प्योर शुगर जूस से बन रही है। इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े ग्रासी, वेजिटल हैं, इसमें काफ़ी अर्दी फ्लेवर्स हैं। मोलासेस में थोड़े से हार्श फ्लेवर्स होते हैं, इसलिए रम्स यूजुअली बहुत ही हार्श टेस्ट करती हैं। बट ये जब मैंने टेस्ट करी तो वेरी डिफरेंट। कामिकारा वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रम है। ये सेम ग्रुप है जो इंद्री बनाता है, तो उनके पास काफ़ी नॉलेज है एजिंग ऑफ स्पिरिट्स की। वो वैसे ही एज कर रहे हैं रम जैसे कि स्कॉच को एज किया जाता है। अमेरिकन ओक बैरल्स जिसमें एक बार बर्बन बन चुकी है, वही स्कॉटलैंड आते हैं, उसमें स्कॉच एज की जाती है। कामिकारा भी अपनी रम को एज कर रहा है एक्स बर्बन बैरल्स में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं और उनके पास 3 साल, 12 साल ये सब वेरिएंट्स हैं। तो इनफैक्ट वो रम को बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं जैसे स्कॉच बना रहे हैं। ये जो है ईक, ये ओक बैरल्स में नहीं, ओक वैट्स में एज होता है। डिफरेंस क्या है? वैट थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए सरफेस कांटेक्ट ऑफ वुड थोड़ा कम होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर है। वाइल अगर आप कामिकारा लोगे तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है। आज हमने बात करी रम्स के बारे में, कुछ इंडियन रम्स के बारे में डिस्कस किया। जो मेरा लर्निंग ये है कि यार देखो, रम का ना समय अब आ रहा है। रम हमेशा से एक सस्ती ड्रिंक हुआ करती थी, बट आजकल जैसे लोग रम्स बना रहे हैं, उसको जैसे एज कर रहे हैं या उसमें काफ़ी फ्लेवर्स भी ऐड कर रहे हैं, स्पाइस ऐड कर रहे हैं। इंडिया में बहुत टाइम तक स्पाइस्ड रम नहीं मिलती थी, कैप्टन मॉर्गन ही बाहर से लानी होती थी, बट अब इंडियन स्पाइस रम भी मिल रही है, इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। आई थिंक रम का टाइम आ रहा है। हाउएवर मेरा बस एक रिजर्वेशन है कि अगर सेम प्राइस पे स्कॉच और एज्ड रम मिलेगी
तो कोई क्या पिएगा? आई डोंट नो. आई होप people start appreciating fine rums. Only time will tell. Till then, keep mixing it up.